नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज हम हिमाचल जीके के क्वेश्चन करेंगे। लगभग मैं आपके पास 100+ क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। जो आने वाले आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, हिमाचल जीके तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व प्रदान करने की घोषणा कब की थी? तो हमें पूर्ण स्वराज्य कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को मिला था। लेकिन उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। तो उन्होंने घोषणा कब करी थी? तो घोषणा उससे पहले ही करी होगी। तो पहले वाला हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? हमारे पास यहाँ पे 31 जुलाई 1970। अगला है, शिमला जिले में डोडरा कबार को क्या दर्जा प्राप्त है? जो शिमला जिले का डोडरा कबार है वो एक उपमंडल है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को भाग सी राज्य घोषित किया था? तो भाग सी जो था वो 1952 में घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून कब पास किया गया था? तो संसद द्वारा हिमाचल को राज्य बनाने का कानून कब पास किया गया था? तो वो 18 दिसंबर 1970 को किया गया था। बाकी प्रस्ताव कौन लेके आई थी? इंदिरा गांधी जी। वो 30 जुलाई 1970, ठीक है, दिसंबर में मतलब ये पारित हो गया था और 25 जनवरी को दे दिया था कि इनको राज्य बनाओ। अगला, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण स्वराज राज्य का दर्जा कब मिला? तो आपको पता है 25 जनवरी 1971। अच्छे क्वेश्चन है आज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे? तो विधानसभा के लिए 1952 में ये हुए थे। ठीक है, पिछले लास्ट जो था हमारा, हाँ, विधानसभा में 1952 में हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जिले को की 2 तहसीलें पुराने तहसीलें नए राज्य की में विलय करी गई थी? अच्छा, इसमें यह था कि किस जिले की 2 तहसीलें पुरानी वाली नई तहसीलों में हिमाचल प्रदेश में मर्ज करी गई थी? तो वो था हमारा सोलन का इलाका। ठीक है, और जो ऊपर क्वेश्चन था ना ये कि कब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो ये कल आया था पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम में। वहाँ पे तो 1951 और हिमाचल प्रदेश में 1951 में ही हुए थे और 1952 में आम चुनाव हुए थे। ठीक है, इसको याद रखा है क्वेश्चन में थोड़ी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये थे जसवंत सिंह। अगला है, कांगड़ा जिले की सीमाओं का क्षेत्रफल निम्न में से किस जिले से सर्वाधिक लगता है? तो कांगड़ा जगह जो चंबा के साथ जो था वो सबसे ज़्यादा लगता है। अगला है, सन 1975 में प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद के लिए हुए चुनाव में परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो कौन थे? हमारे ठाकुर करम सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला गठन के समय हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किया गया था? तो वो था हमारा बिलासपुर जिला 1954 में, और ये 5वां जिला बना था हिमाचल प्रदेश का। अगला है, पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक था? तो ये था 1966 में। विशाल हिमाचल का निर्माण भी इसी टाइम हुआ था। अगला है, ये क्वेश्चन आ गया भाई, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? तो विलय कब हुआ था? ये 1 जुलाई 1954 में। अगला है, 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए स्थापित की गई अल्पकालिक सरकार का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे पंडित शिवानंद रमोल। अगला है, हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व बिलासपुर रियासत किस श्रेणी का राज्य था? तो ये आता था हमारा सी श्रेणी में ही। अगला है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में से सर्वप्रथम किसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी? तो वो कौन था? हमारा भागत। भागत आज किसका पार्ट है? सोलन का। अगला, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारतीय संघ में कौन से राज्य के रूप में मिलाया गया? तो ये था हमारा 18वां राज्य। अगला है, भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व वाई.एस. परमार जी ने ही करा था। अगला है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो पूर्ण राज्य 25 जनवरी 1971 को ही मिला था। अगला है,
प्रशासनिक सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश को शिमला एवं कांगड़ा मंडल नामक 2 भागों में बांटा गया था। तो ये कब बांटा गया था? 1979 में। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, प्रदेश में मंडी के साथ किस अन्य रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया? तो वो था हमारा सुकेत। अगला है, पार्वती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो पार्वती जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। पार्वती नदी भी है हिमाचल प्रदेश में, जो कि कुल्लू जिले में जो है ज़्यादा फ्लो करती है। अगला है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन संविधान के कौन से संशोधन द्वारा किया गया था? तो वो थी हमारी 14वें संशोधन, 14th अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें जो था हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में होकर प्रभावित नहीं करती है? तो रावी है, चेनाब है, सतलुज है, झेलम नहीं है। झेलम जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है। 1942-43 ईस्वी तक शिमला किस देश की विस्थापित राजधानी रहा था? तो वो था बर्मा, म्यांमार, आज का म्यांमार। अगला है, 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कुल क्षेत्रफल कितना था हिमाचल प्रदेश का? तो वो था हमारा 27,018 वर्ग किलोमीटर। अगला है, पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक था? तो 1966 तक था। ठीक है, वो हमने देखा भी इसका पहले। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कुल कितने जिले थे? तो 4 जिले थे। अगला है, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये लेटेस्ट ही बनी थी, 1925 में इसका निर्माण हुआ था, पुराना बस अड्डे के साथ में ये बिल्डिंग। अगला है, कितनी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था? तो वो कौन था हमारा? 30 रियासतें थी ना हमारी ना। उन रियासतों को आपको नाम पता होना चाहिए, उनका जो फर्स्ट रूलर था, किसने उनको स्थापित किया वो पता होना चाहिए। राजधानी भी चलो पता होगी तो भी ठीक है, बाकी लास्ट रूलर कौन था वो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा जुलाई 1954 में। तो हमने पढ़ा भी क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई योजना कौन सी है? तो वही शाहनगर परियोजना। और ये कहाँ पे है? कांगड़ा, मंडी या हमारा चंबा? कमेंट बॉक्स में बताएं। शिमला हिल स्टेट्स की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 1948 में कौन सा जिला बनाया गया था? तो वो था महासू। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर अब 26 तो एक में ही आ गई थी, और बाकी जो बची थी 27 में एक खुद थी, 26 में विलय करी गई थी, और 3 हमारी अलग बाकी और थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो वो कौन सी बनाई गई है? नाथपा झाकड़ी परियोजना। अगला है, 23 मार्च 1948 को हिमाचल प्रदेश में किस रियासत को सम्मिलित किया गया था? तो वो थी सिरमौर रियासत। अगला है, हिमाचल प्रदेश में निर्मित पौंग डैम की लंबाई व ऊंचाई कितनी है? एक ऑप्शन नंबर डी हमारा ना। अगला देखते हैं, 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने पर प्रदेश का प्रथम चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? तो कौन से थे? मेहता करके थे, हाँ, NC मेहता इसके प्रथम चीफ कमिश्नर थे। अगला है, हिमाचल प्रदेश में जल विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो थी हमारी चिनाब, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी लेके जाती है चिनाब। लंबी तो है सतलुज, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी कौन लेके जाती है? तो वो है चिनाब रिवर, चंद्रभागा। ठीक है, अगला है, 1967 और 71 के बीच हिमाचल प्रदेश किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन था? तो कौन था हमारा? दिल्ली के अधीन था। इसको कंफर्म करियो। आई हैव डाउट इन इसमें, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि पंजाब तो नहीं है इसमें कहीं। अगला है 40वां क्वेश्चन, 15 अप्रैल 1948 को, तो 30 रियासतें हैं, तो हमने कर लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो वह है लोसर। लोसर एक उत्सव भी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1988 में नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम NJP
किसके सहयोग से चलाई गई थी? तो ये थी भारत सरकार के सहयोग के द्वारा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर नाथूराम झाकड़ी का ये परियोजना जो है चलाई थी। अगला है, कुल्लू जिले का मलाना गांव निम्न में से किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र यहाँ पे पाया जाता है। कोल बांध परियोजना किस प्रदेश के लिए है? तो कोल डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए है। अगला है, भारत में स्वतंत्र होने तक संपूर्ण हिमाचल प्रदेश कितनी छोटी छोटी रियासतों व राज्य के क्षेत्र में विभक्त था? तो वो थी 31। ठीक है, अब 30 तो थी जो जिनको भी लेकर के हिमाचल बनाया गया था, और 31वीं कौन सी थी? हमारा बिलासपुर, वो अलग ही था, वो बोलता कि मैं भाई अलग ही रहूँगा। अगला है, हिमाचल प्रदेश में स्थित सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बांध बने जलाशय का क्या नाम है? तो वो कौन सा है? गोविंद सागर। हमने देखा था गोविंद सागर बांध बना है, झील है ये। हिमाचल प्रदेश के सारे पहाड़ी क्षेत्रों को एक कर उसे हिमाचल प्रदेश नाम कब दिया गया था? तो ये तो 1948 की बात है, 15 अप्रैल 1948। एक क्वेश्चन को हम बार बार इतने बार रिपीट करेंगे, 100 क्वेश्चन ये सीरीज जो है वो तीसरे चौथे दिन में लेके आऊँगा। कम से कम हम 2000-3000 क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आएगा। मतलब एक एक क्वेश्चन को बार बार करेंगे, क्योंकि हिमाचल जी के बहुत रिपीटेड होता है। ठीक है, तो इसी को करेंगे हम। और ये सभी मैक्सिमम में सभी एग्ज़ामों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पर वही जिसने पढ़ा होगा। वैसे हम देखते हैं क्वेश्चन आते हैं और हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, लेकिन उस टाइम आता नहीं होता है। तो क्यों नहीं आता होता है? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन करवाऊँगा क्वेश्चनों की। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रदेश में जिम्मेदारी प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये 1954 और 55 के बीच में हुआ था। शिमला हिल्स की 27 पहाड़ी रियासतों का विलय हिमाचल प्रदेश में कब किया गया था? तो ये किया गया था 8 मार्च 1948 को। हिमाचल प्रदेश में से प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे? तो चिरंजी लाल वर्मा जी ही बने थे। अगला प्रश्न है, 1966 और 1972 तक जिला बनने से पूर्व ऊना निम्न में से किसका भाग था? तो ये हमारे कांगड़ा का भाग था, हमीरपुर भी कांगड़ा का भाग था। कुल्लू जिले में स्थित लारजी जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वह है 126 मेगावाट। अगला है, 1950 से पूर्व कोटगढ़ तथा कोटखाई किस क्षेत्र के भाग थे? तो ये थे हमारे पूर्वी पंजाब के भाग थे। अगला, हिमाचल प्रदेश में देश भर की जल विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत चिन्हित किया गया है? तो वह 25% है। 25% तो हमारा हिमाचल ही देता है जल मतलब बिजली प्रोड्यूस करके। 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ऊना क्षेत्र किस जिले का भाग था? तो ये था होशियारपुर। अगला, लारजी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो लारजी जल विद्युत परियोजना थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, ये निर्मित किया गया था। अगला है, अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया था? तो ये 1855 में इसको किया गया था। अगला है, प्रदेश में मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति कब करी गई थी? तो 1 मार्च 1952 को ये करी गई थी। अगला, नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो है धमेरी। अगला है, पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन में रहा? तो पीटर हॉफ भवन था, उसमें ये इनका जो था वो रहा था हेडक्वार्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि जो संजय विद्युत परियोजना है ना हमारी, वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसके द्वारा एग्जीक्यूट करी जाती है। तो ये इसकी कितनी मेगावाट की है? ये 120 मेगावाट की है। अगला है, 1951 में कौन सा हिमाचल प्रदेश का राज्य नहीं था? तो वो हिमाचल प्रदेश का शिमला जो था 1951 से नहीं था ना। हाँ ठीक है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व किसका भाग था? तो ये गुरदासपुर पंजाब का भाग था।
अगला है 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व नालागढ़ किस जिले का भाग था? तो नालागढ़ आता था हमारा अम्बाला जिले का। भारत के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का कब अस्तित्व में आया? तो 25 जनवरी 1971 को ये अस्तित्व में आया। 1954 में निम्न में से कौन सा भाग हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना? तो हमने पढ़ा बिलासपुर। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पर मज़ा आता है। जितना रिपीट से कभी बोर नहीं होना है, रिपीट करते जाओ, आपकी प्रैक्टिस जो है वो होती जाएगी। शिमला नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो 1852 में हुई। क्वेश्चन आता है ना कि कब हुई थी, और इस टाइम जो वो कितने जिलों में जो है, कितने शहरों में नगर निगम की व्यवस्था है? तो वो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, मुझे बताना। अगला है 1960 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना था? तो किन्नौर बना था। चीनी तहसील किन्नौर, ठीक है। 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो थे NC नंदी। 70वां क्वेश्चन, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा सिरमौर में आता है? तो 5.02% जो था वो उसमें सिरमौर में आता है। नेक्स्ट अगला है, नाथपा झाकड़ी परियोजना से हिमाचल प्रदेश को कितनी मुफ्त बिजली मिलती है? तो 12% बिजली जो है वो नाथपा झाकड़ी से मुफ्त मिलती है। हिमाचल प्रदेश विद्युत परियोजनाओं में से सबसे कम उत्पादन क्षमता वाली कौन सी है? तो वह है बिनवा विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा बिजली घर उत्तरी भारत में स्थापित पहली बिजली घर था? तो वो था हमारा शानन बिजली। शानन कौन से ज़िले में पड़ता है वो कमेंट बॉक्स में बंदा बताएं। मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, या हमारा शिमला हो गया, बताना मुझे। हिमाचल प्रदेश के कितने गाँवों को 1971 तक बिजली उपलब्ध करवाई गई? तो 4162 गाँव। ये भाई डाटा वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं हिमाचल वाले, ठीक है। इनको मतलब कुछ सेंस से नॉन सेंस क्वेश्चन भी डाल देते हैं। गिरीबाटा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो गिरीबाटा सिरमौर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ये तो हमने देख लिया। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना है? तो हमने भी पढ़ा कि संजय विद्युत परियोजना सबसे बड़ी है, उसकी जिसको एग्जीक्यूट हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करता है। विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग कब करी गई थी? 1968 में करी थी पहली मांग। अगला है 165 मेगावाट की डेहरा परियोजना प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये मंडी में स्थित है। चलिए 80वां क्वेश्चन, चीफ कमिश्नर शासित प्रांतों का भविष्य निर्धारित करने के लिए 1949 में स्थापित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे पट्टाभी सितारमैया, इनके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली कांगड़ा जिले में स्थित बिनवा, ये तो आंसर आ गया इसका, सबसे कम है ना ये। तो बिनवा परियोजना किस स्थान पर बनाई गई थी? तो ये उत्तराला में बनाई गई थी। 300 मेगावाट की बसपा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये किन्नौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकरण की प्रतिशत दर क्या है? तो वो 100% है, ठीक है। सिरमौर जिले में स्थित गिरीबाटा परियोजना निम्न में से किसके नियंत्रण में है? तो गिरीबाटा परियोजना है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाथ में। शानन, यार ये क्वेश्चन आंसर ही आ गया। शानन विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये मंडी में स्थित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुल कितने गांव में बिजली उपलब्ध करवाई गई थी? तो ये थे हमारे 11। अगला, शानन विद्युत परियोजना को पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो कर्नल बेटी को दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में चल रही विद्युत परियोजनाओं में से किससे प्रदूषण का खतरा नहीं है? तो संजय विद्युत परियोजना से इसमें प्रदूषण का खतरा बिल्कुल ज़ीरो है। नगोली परियोजना किस जिले में है? तो नगोली परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। 1952 में नवगठित हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो हमने पढ़े जसवंत सिंह इसके पहले अध्यक्ष थे।
अगला है किन्नौर जिले में स्थित संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह है 120 मेगावाट। शिमला जिले में स्थित घुमारडी सुंडा परियोजना किस नदी पर कार्यान्वित की जा रही है? तो वो है हमारी पब्बर नदी। शिमला में पब्बर और ये गढ़कुफर से निकलती है ना। 16.95 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वो है हमारे शिमला जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी किस नदी पर है? तो ये भी सतलुज नदी पर स्थित है। सतलज या सतलुज। कांगड़ा जिले में स्थित गज विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वो है 10.5 मेगावाट। 1952 में नवगठित हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये क्वेश्चन तो तीसरी बार आ गया, जसवंत सिंह। जोगिंद्रनगर स्थित, अब ये क्वेश्चन तो शानन परियोजना तो डायरेक्ट ही आ गई कि जोगिंद्रनगर में स्थित है। जोगिंद्रनगर मंडी में पड़ता है। तो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? तो इसमें है पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा बार। अगला है 12.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली बनेर परियोजना हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है? तो वो है बनेर, लाहौल स्पीति में स्थित। हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इरलसली भवन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इतना ही करेंगे, थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन है, इतने क्वेश्चन करेंगे। किन्नौर जिले में स्थित करछम बांगतू, किन्नौर जिले में कौन सी है? करछम बांगतू परियोजना किस नदी पर कार्यान्वित की जा रही है? तो वो भी हमारे सतलज के ऊपर ही है ये। बाकी नदी तंत्र में आपको करवा चुका हूँ, रिवर सिस्टम सब कुछ, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं डिटेल में करवा चुका हूँ वो अपने चैनल में आप प्ले लिस्टों में जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी हम डेली करेंगे, डेली या तीसरे चौथे दिन इनको कर ही लेंगे। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, बीच में ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। ठीक है, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़ के जाएँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और आपका दिन मंगलमय हो।